हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, जादुई बोनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में 4 जादुई बोने हुआ करते थे। ये बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की ज़रूरत होती तो उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे कि अचानक इनको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही बोनों ने अंदर झांककर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही तो घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारे स्कूल से नाम कटवाती हूँ। ये कहते हुए वह घर से बाहर चली गई। चारों बोने ने सोचा कि हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी तो वो भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर, चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध दे देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सज़ा दे मुझे। ये सुनकर वो बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी। बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरे बनाते हुए बोला, मेरा नाम शाहीन है, ये मेरी असली माँ नहीं है, ये मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरे बात का विश्वास भी नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला न कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। ये सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और शाहीन अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा काम एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे, कमरा एकदम साफ था। ये देखकर शाहीन ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब इतना काम समय में कैसे हो सकता है। ये सब जानने के लिए अगले दिन शाहीन की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और शाहीन को गुस्से में बोली, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। ये कहकर वो घर से चली गई। शाहीन बहुत डर गई थी और जल्दी से घर का सारा काम करने लग गई। ये सब जादुई बोने देख ही रहे थे कि उसी वक्त शाहीन के हाथ में एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। ये सब देखकर शाहीन समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा। शाहीन ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब शाहीन की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बोने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों मैं इन बोनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर शाहीन की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से से शाहीन की पिटाई करने लग जाती है। माँ, बता कहाँ हैं वो बोने, बता कहाँ हैं वो बोने। शाहीन, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसी की बात कर रहे हैं। मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था, लेकिन उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और शाहीन की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त शाहीन के पापा आ जाते हैं और ये सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे पीछे से इस बच्ची के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम शाहीन के साथ कैसा बर्ताव करती हो, मगर आज के बाद तुमने इस बच्ची को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
उस दिन के बाद शाहीन को उसकी माँ ने कभी तंग नहीं किया और शाहीन ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। आगे जाकर शाहीन डॉक्टर बनी और उसने कई लोगों का मुफ्त में इलाज किया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।